नमस्कार, अमर उजाला.com में आपका स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध नगर जनपद के थाना सूरजपुर में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म और एक युवती की हत्या के मामले में विस्तार से बताएंगे। मामला 6 मई रात 8 बजे का है। 2 किशोरी घर से नौकरी की तलाश में निकलती हैं। उनके परिचित 2 युवक उन्हें सूरजपुर से अपने साथ कार में लेते हैं और नौकरी दिलाने के नाम पर पहले वो गाजियाबाद में पहुंचते हैं। वहां से अपने एक तीसरे साथी को साथ में लेते हैं और रास्ते में ही वो बियर की 8 कैन खरीदते हैं। पहले वो बियर पीते हैं और साथ में किशोरियों को भी बियर पिलवाते हैं। वहां से हाईवे पर होते हुए वो बागपत सीमा की तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं कि ढाबे पर भोजन करेंगे। उससे पहले ही युवक और किशोरियों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि युवक किशोरी को कार से धक्का दे देते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और वहां से आरोपी कार लेकर फरार हो जाते हैं। कार में बैठी दूसरी किशोरी के साथ वह सामूहिक दुष्कर्म की घटना को वारदात देते हैं और पूरी रात यह हाईवे पर कई बार उसके साथ रेप करते हैं और फिर सुबह करीब 7 बजे बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में उस किशोरी को छोड़ देते हैं, जहां से किशोरी थाने पहुंचती है और पूरी घटना के बारे में विस्तार से पुलिस को बताती है। पुलिस किशोरी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उनके परिजनों को अवगत कराती है। परिजन भी आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ा जो लापरवाही सामने आती है वो मेरठ के जानी थाना पुलिस की और सूरजपुर पुलिस की आती है कि जो मृतक किशोरी थी उसके परिजन 2 दिन तक गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए सूरजपुर थाने में चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी गुमशुदगी दर्ज नहीं की। 2 दिन बाद जब उन्हें पता चलता है कि 10 मई को उनके बेटी का शव मुर्चरी में, मेरठ की मुर्चरी में मिलता है, उसकी शिनाख्त होती है, तब पूरी घटनाक्रम के बारे में परिजनों को पता चलता है। अब इस बीच में पुलिस हाईवे पर पूरी रात उस किशोरी के साथ दुष्कर्म करते हैं। कई जगह चेक पोस्ट भी होती हैं हाईवे पर और तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूरी रात किशोरी के साथ दुष्कर्म होता है हाईवे पर और पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाती है। इससे आगे की जानकारी हमारे साथी रिपोर्टर हैं विकास जी से पूछेंगे। विकास जी, पूरा मामला क्या है और पुलिस की क्या लापरवाही सामने आई और पुलिस ने क्या किया? 3 दिन तक पुलिस क्या करती रही पूरी घटना में, क्योंकि जो सूरजपुर थाना पुलिस उसने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया, तो उस बारे में। जैसा कि आपने अभी बताया कि किशोरी 7 मई की सुबह करीब 7-8 बजे खुर्जा नगर कोतवाली पहुंची थी, जिसके बाद खुर्जा नगर कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर तत्काल सूरजपुर थाना पुलिस से इस संबंध में संपर्क किया था। खुर्जा नगर पुलिस के संपर्क करने के बावजूद सूरजपुर थाना पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही खुर्जा पुलिस का कोई सपोर्ट किया गया। जिसके बाद पुलिस ने अपने स्तर से किशोरी से बरामद कुछ नंबरों के आधार पर जो उसकी लापता सहेली थी, जिसे गाड़ी से धक्का दे करके जानी थाना क्षेत्र मेरठ में फेंक दिया गया था, उसके परिजनों से संपर्क किया। 2 दिन बाद पुलिस को, खुर्जा पुलिस को उनसे संपर्क करने में 2 दिन का समय लगा। 8 मई को किसी तरह पुलिस वहां पहुंचती है, नोएडा और जानी थाना क्षेत्र में फेंकी गई किशोरी के परिजनों से बातचीत करती है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह 3 दिन से लगातार सूरजपुर थाने पहुंचकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा रहे थे, क्योंकि 6 तारीख को वो जल्दी आने की बात कहकर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। तभी से उन्हें उसकी चिंता सता रही थी।
उन्हें नहीं पता था कि वह अपनी सहेली के साथ गई है। उसका नंबर भी बन जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने सूरजपुर थाना पुलिस से एक बार फिर संपर्क किया, लेकिन उसके बावजूद सूरजपुर थाना पुलिस ने कोई सपोर्ट पुलिस को नहीं किया। पुलिस खुर्जा पुलिस ने मेरठ पुलिस के अधिकारियों से संपर्क कर इस संबंध में जानकारी दी कि 6 मई की रात को कोई लड़की या युवती तो बरामद नहीं हुई है। तो जानी थाना पुलिस ने खुर्जा पुलिस को बताया कि एक लड़की का शव 7 मई की सुबह जानी थाना क्षेत्र में पड़ा हुआ मिला था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस उसके परिजनों को लेकर जानी थाना पहुंचती है, जहां उसके शव की शिनाख्त उसके सहेली के रूप में होती है, दुष्कर्म पीड़िता के। अब यहाँ से फिर जानी थाना पुलिस की लापरवाही शुरू हो जाती है। जानी थाना पुलिस ने भी इस संबंध में पहले उसकी जो लड़की मिली थी, जिसका डेड बॉडी मिली थी, इस संबंध में आसपास की थाना पुलिसों से भी संपर्क नहीं किया था। इसके बाद आला अधिकारियों से खुर्जा पुलिस वहां पहुंचने के बाद आला अधिकारी जानी थाना पुलिस को कहते हैं कि बुलंदशहर पुलिस की इसमें मदद की जाए, जो भी पोस्टमार्टम की कार्यवाही है जल्दी पूरी की जाए। लेकिन वहां के थाना प्रभारी खुद ना पहुंचकर एक दरोगा जी को खुर्जा नगर पुलिस के साथ भेज देते हैं। पूरी रात बीत जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है। अच्छा, इसमें तो जो 7 तारीख से जो आरोपी और पुलिस के बीच में, आरोपियों के साथ क्या किया पुलिस ने, पुलिस की क्या गतिविधि रही इस बीच में, क्योंकि लापरवाही तो कहीं ना कहीं खुर्जा पुलिस की भी है। बिल्कुल, खुर्जा पुलिस की लापरवाही कहें या ये कहें कि क्योंकि लड़की के पास जो दुष्कर्म पीड़िता है उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे कि दूसरी लड़की की शिनाख्त हो सके, क्योंकि वो जो लड़के थे वो मृतका के परिचित बताए जा रहे हैं। जो लड़की मृतका है उसके परिचित बताए जा रहे हैं। कोई नंबर नहीं मिल पा रहा था पुलिस को। कुछ 1-2 नंबर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की थी, जिसके बाद कुछ नंबर निकल के आए। पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया। उन ट्रेसिंग नंबरों के आधार पर उन लड़कों की शिनाख्त हुई, जिन्हें कल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद खुर्जा नगर क्षेत्र में ही गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 लड़कों के पैर में गोली लगी। मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं कि 2 लड़के जो पहले जिन्होंने इसे बिठाया था, संदीप और अमित है, और जो तीसरा लड़का है जो रास्ते से इन्हें मिला था, उसका नाम गौरव है। वो अमित का रिश्तेदार है, मौसी का बेटा बताया जा रहा है। और पुलिस ने उन तीनों को फिलहाल जेल भेज दिया है। तो पुलिस ने पूछताछ आरोपियों से की होगी, तो उसमें क्या निकल कर आया? कुछ पुलिस से बात हुई क्या? पुलिस ने क्या बताया? पुलिस अभी इस संबंध में कुछ भी खुलकर बोलने से इनकार कर रही है। हालांकि लड़की पक्ष का कहना था कि नौकरी के बहाने बुलाया गया, लेकिन प्रारंभिक जांच में अधिकारी स्पष्ट रूप से तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपस में इनका परिचित होना बताया जा रहा है। अच्छा, अब पूरा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया उसकी, और जो लड़की का मेडिकल हुआ, उस मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है? मेडिकल रिपोर्ट की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 15-16 जगह चोटों के निशान आए हैं। आशंका ये है कि गाड़ी से उसे चलती हुई गाड़ी से, तेज रफ्तार गाड़ी से उसे फेंका गया था, तो उस दौरान उसके चोट लगी हो, या फिर कार के अंदर उसके साथ मारपीट की गई हो। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि गौतम बुद्ध नगर से ये शुरू होता है, गौतम बुद्ध नगर थाना, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर जिला, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद बागपत के बाद मेरठ के बाद हापुड़, और हापुड़ के बाद बुलंदशहर। 6 जिलों की पुलिस इस बीच में इतनी बड़ी वारदात होगी, तो 6 जिले की पुलिस इस घटना को, किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, जबकि हाईवेज पर कैमरे लगे हुए हैं, तमाम वहां पर जो थानों के सामने तमाम जगह से गाड़ियां, जो उनकी गाड़ियां गुजरी होंगी। तो ये पुलिस की तो 6 जिलों की पुलिस की बड़ी लापरवाही है। हाँ, ये पुलिस की लापरवाही भी है, क्योंकि जो गाड़ी है किया सेल्टोस है व्हाइट कलर की, जिसमें ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ी हुई है। अंदर का तो उसमें देखना मुश्किल था। हालांकि हाईवे पर पुलिस की कहीं चेकिंग ना होना, इस तरह कार का दौड़ना और चलती कार में दुष्कर्म होना, ये इस नियम तो ये है कि काली फिल्म आप गाड़ी पे चढ़ा ही नहीं सकते हैं। जो नियम है कि काली फिल्म चला के और फिर
जब काले शीशे चढ़े हुए हैं गाड़ी पर तो पुलिस को वैसे भी चेकिंग करनी चाहिए। हाँ, यही सबसे बड़ी पुलिस की लापरवाही है कि पुलिस ने काली फिल्म चढ़ी हुई गाड़ी को ना बीच में कहीं रोका, ना उसकी तलाशी ली, ना चेकिंग की। और ये कहाँ लापरवाही बरती गई है, ये जांच का। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं? पुलिस अधिकारी इसमें अभी जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की बात करें। हालांकि खुर्जा में जो मुकदमा पहले दर्ज किया गया था वो दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था। फिलहाल बुलंदशहर खुर्जा पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा तरमीम कर दी है। पूरी घटना के बारे में आपको बताया, पुलिस की लापरवाही भी इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई, क्योंकि बुलंदशहर में वर्ष 2016-17 में भी एक बड़ा मामला हुआ था। यहाँ माँ बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हाईवे पर ही किया गया था, तो वो पूरे देश भर में छाया रहा और उसमें कई अधिकारी आईपीएस और इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस अधिकारी तक सस्पेंड हुए थे। और उस समय सरपा की सरकार थी, तो बड़ी कार्रवाई हुई, डीजीपी से लेकर बड़े तमाम अधिकारी यहाँ बुलंदशहर में पहुंचे थे और बहुत बड़ा वो मामला छाया रहा। ये उसके बाद ये दूसरा मामला है कि दौड़ती हुई कार में हाईवे पर जो रेप सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया हो और पुलिस सोती रही हो। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। गत 7 मई को थाना खुर्जा नगर पर एक लड़की ने आकर सूचना दिया, जिसकी सूचना पर वहां पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके विवेचना आरंभ की गई, जिसमें अंकित था कि 6 तारीख को शाम को संदीप और अमित, जो दोस्त थे इनके और इनकी सहेली के, गाड़ी में बैठे और एक लड़का उसमें अमित का परिचित था जिसको ये नहीं जानते थे। वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक जगह से बियर ली गई कुछ गाड़ी में और ये लोग खाने पीने के लिए घूमने के लिए निकले थे, लेकिन गाड़ी में नशे की हालत में कुछ कहासुनी हुई और थाना क्षेत्र जानी मेरठ में एक लड़की को धक्के से गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। दूसरी लड़की जिसने सूचना दिया आकर के, वो बताई गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ और वो उसको लोग लखनऊ छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि ये लखनऊ जाने की इच्छा जाहिर थी। कुछ बहाना बना करके खुर्जा में ये गाड़ी से उतरी और फिर ये पुलिस के पास आ गई। पूरी घटना को लेकर जब छानबीन और विवेचना आरंभ की गई तो मालूम चला कि वो लड़के एक गाजियाबाद के और 2 नोएडा क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है। जो लड़की वहाँ पे बलपूर्वक उतारी गई थी उसकी डेथ हो गई है और वहाँ मेरठ में उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित लड़कों के लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही इन सब की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।